हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई वैम्पायर हॉरर मूवी 30 डेज ऑफ नाइट के बारे में। मूवी के शुरुआत में अलास्का के बेरो नाम के एक टाउन को दिखाया जाता है। ये शहर पृथ्वी के उत्तर में होने के कारण यहाँ पर हर सर्दियों के सीजन में 30 दिन का रात होता है और यहाँ पर आज सूरज का आखिरी दिन था, यानी कि अगले 30 दिनों तक यहाँ पर रात होने वाली है। इसीलिए शहर के ज्यादातर लोग टाउन छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ समंदर के किनारे हम एक अजीब आदमी को देखते हैं जो एक बड़े जहाज से यहाँ पर आया था। अगले सीन में हम टाउन का शेरिफ एबेन अपने दोस्त बिली के साथ एक जगह पहुँचता है जहाँ पर किसी ने शहर के सारे सैटेलाइट फोन को जला दिया था। ये देख के दोनों हैरान होते हैं और उस घटना के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद दोनों डूबता हुआ सूरज को देखने जाते हैं क्योंकि उसके बाद 30 दिन की लंबी रात होने वाली थी। अब दोनों अपना गाड़ी लेके शहर की तरफ लौटते हैं। दूसरी तरफ हम एबेन की वाइफ स्टेला को देखते हैं जो बहुत पहले ही एक दूसरे से अलग रहते हैं। अब स्टेला फायर डिपार्टमेंट में काम करती थी और काम की वजह से वो बेरो आई थी और इसके बारे में एबेन को कुछ भी नहीं पता था। अब स्टेला अपना काम पूरा करके अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए यहाँ से जाने लगती है। दूसरे तरफ एबेन को रास्ते में ब्रोवर मिलता है। उसका ट्रक रास्ते में खराब होने के कारण वहीं पर ब्रोवर उसे ठीक कर रहा था। तभी एबेन को रेडियो मैसेज मिलता है कि जॉन की सारी स्लेज डॉग को किसी ने मार डाला है। अब ये सारे काम वो आदमी ही कर रहा था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब स्टेला एयरपोर्ट बंद होने का डर से गाड़ी तेज चलाती है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसका गाड़ी खराब हो जाती है। इसके बाद स्टेला एबेन को कॉल करके उससे मदद मांगती है। अब एबेन स्टेला की मदद के लिए बिली को भेज देता है और वो जॉन के घर के तरफ निकल पड़ता है और जाके देखता है सारे कुत्तों को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है। उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कौन कर सकता है। अब एबेन उन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि हम जल्द ही कातिल को पकड़ लेंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बिली स्टेला के पास पहुँच जाता है और जल्दी से उसे एयरपोर्ट लेकर जाता है, लेकिन जब तक वहाँ पहुँचते तब तक एयरपोर्ट बंद हो चुका था। इसका मतलब था कि अब स्टेला को 1 महीने तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अगले सीन में एबेन वापस स्टेशन जाता है जहाँ पे उसकी दादी हेलेन और उसकी छोटे भाई जेक को देखते हैं। यहाँ पर हेलेन उसे एक और रिपोर्ट देती है जो कि यूटिलिटी से आई थी। इसके बाद एबेन यूटिलिटी स्टेशन में पहुँचता है जहाँ पर उसे कार्टर और विल्सन मिलते हैं। तभी उसे पता चलता है कि किसी ने विल्सन का हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। अभी एबेन को पता था कि ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा है, लेकिन इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद जोस नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इसी टाउन की सैटेलाइट और बिजली की डिपार्टमेंट में काम करता था। तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। इसे देखने के लिए वो टॉर्च लेकर बाहर जाता है। तभी उसे बहुत सारे अजीब से लोग आके घेर लेते हैं और उसे मारकर उसका खून पी जाते हैं, यानी कि इस शहर पर अब वैम्पायर अटैक कर चुके थे। शहर के तरफ वही स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि एक होटल में जाके दारू और कच्चा मांस मांग रहा था। अब होटल के वर्कर उसे मना करने पर उनसे जबरदस्ती कर रहा था। तभी एबेन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे चुपचाप बाहर चलने के लिए कहता है। अब वो आदमी एबेन से भी बदतमीजी कर रहा था। तभी पीछे से स्टेला आके उस पे गन तान देती है, जिससे वो आदमी स्टेला के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एबेन उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसे स्टेशन में लेकर लॉक कर देता है। दूसरे तरफ हम 3 रिफाइनरी वर्कर्स को देखते हैं जो 30 दिन की रात बिताने की बात कर रहे थे। तभी अचानक से एक वैम्पायर उनमें से एक को खींच के अंधेरे में ले जाता है और वो वैम्पायर इतना तेज था जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उनकी साथी की बॉडी उनके बीच में आकर गिर जाती है जो पूरी तरीके से घायल था और ये देखकर वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। तभी हम उन वैम्पायर को उस आदमी के पीछे देख पाते हैं। दूसरे तरफ एबेन उस आदमी से पूछताछ कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तभी अचानक स्टेशन का कंप्यूटर बंद हो जाता है, इसीलिए एबेन गस को कॉल करता है, लेकिन अब फोन भी काम नहीं कर रहा था। तभी वो स्ट्रेंजर उनसे कहता है कि सब अपना जान बचा के छुप जाओ क्योंकि वो सब आ रहे हैं। वो सब इसके बाद समझ नहीं पाते और तभी पूरी टाउन की लाइट भी चली जाती है। इसीलिए एबेन गस से मिलने टावर की तरफ जाता है। जाके देखता है पूरा टावर तबाह हो चुका था और गस का भी कोई नामो निशान नहीं था। तभी खून की निशान देख के आगे बढ़ता है। तभी गस का कटा हुआ सर देख के घबरा जाता है। ये सब देखकर एबेन जल्दी शहर में जाके सबको घर के अंदर रहने के लिए बोलता है और उसकी बात सुनकर सभी अपने घरों में चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते कि वैम्पायर जॉन के घर में घुस के उसकी वाइफ को ले जाता है। जॉन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है,
वो उसे नीचे घसीट कर ले जाते हैं। अब वो जख्मी के हालत में बहुत कोशिश करता है पर वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाता। दूसरी तरफ स्टेशन में वो आदमी जेक को पकड़ के मारने की कोशिश करता है पर तभी एबेन आके उसे बचा लेता है। अब एबेन जाके उसे धमकी देता है, उससे उन लोगों के बारे में पूछता है जो लोग इस शहर में तबाही मचा रहे थे, क्योंकि जब से वो आदमी इस शहर में पहली बार दिखा था तब से ही शहर में अजीब घटनाएं हो रही थी। एबेन उसे बहुत पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं बताता और वही बात कहता है कि तुम सब मरने वाले हो। अब एबेन कातिलों को ढूंढने खुद ही निकलने का फैसला करता है लेकिन स्टेला भी उसके साथ जाने को कहती है। इसके बाद दोनों एक साथ बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में अचानक से कुछ दिखाई देता है तो दोनों गाड़ी से निकलकर चेक करते हैं। तभी स्टेला दूरबीन से देख के डर जाती है और वो जल्दी से एबेन को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। उसके बाद दोनों गाड़ी में चढ़ जाते हैं और स्टेला पूरी तेजी से गाड़ी भगाने लगती है। तभी एक वैम्पायर पीछे से आकर उनके ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है। एबेन उसे गोली मारता है लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टेला उसे किसी तरह से नीचे गिरा देती है। इसके बाद दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब सेझेर में पहुँच के देखते हैं हर तरफ आग लगी हुई थी। तभी रेडियो से उसकी दादी की चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों जल्दी से स्टेशन पहुँच के देखते हैं कि चारों तरफ खून पड़ा था लेकिन उसका दादी और भाई नहीं थे। लेकिन वो स्ट्रेंजर अभी भी वहीं पर बंधा हुआ था। एबेन जाके उसे अपनी फैमिली के बारे में पूछता है पर वो चुप रहता है और कहता है मुझे वो लोग अपनी साथ नहीं लेके गए। अब हम उन वैम्पायर को देखते हैं। यहाँ पर उनका लीडर मार्लो था जो वैम्पायर लैंग्वेज में ऑर्डर देता है कि सब लोगों को मार के सर अलग कर दो क्योंकि हमें किसी को भी अपनी तरह नहीं बनाना चाहते। इसके बाद सभी वैम्पायर लोगों को मारने लगते हैं और उनकी खून पीने लगते हैं। देखते ही देखते उस शहर की सड़कों पे लाशों की ढेर लग जाती है। इधर एबेन और स्टेला उस होटल में जाते हैं जहाँ पर सारे लोग थे। वहाँ पर बचे हुए लोग मिलते हैं जिनमें से जेक भी शामिल था। इसे देखकर एबेन बहुत खुश होता है और तभी जेक बताता है कि दादी को उन वैम्पायर ने मार डाला। एबेन इन सब लोगों से कहता कि उन सबको किसी सेफ जगह पर जाना होगा। इसके बाद सब मिलके छुपने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर उन्हें वैम्पायर ढूंढ नहीं पाएंगे। एबेन उन सबको वहाँ तक छुप के जाने को कहता है और खुद स्टेला के साथ कुछ हथियार लाने को चला जाता है। जाने के समय अब इन दोनों को रास्ते में वैम्पायर्स हमला कर देते हैं और उनकी ट्रक को पलट देते हैं। तभी वैम्पायर उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालने लगते हैं। तभी ब्रोवेर वहाँ पर अपना ट्रक लेकर आता है और वैम्पायर को मारने लगता है। इसके बाद स्टेला जल्दी से भागकर उसके ट्रक में बैठ जाती है। उसके पीछे एबेन भी चढ़ जाता है। अब तीनों वहाँ से निकलकर सीधा उसी घर पर जाते हैं जहाँ पर बाकी सब लोग थे। वहाँ पे चेक करते हैं और देखते कि बाकी सब लोग भी यहाँ पर हैं। अभी एबेन कहता है कि उन्हें कुछ दिनों तक वहीं छुप कर रहना होगा। जब बर्फ का तूफान आएगा तब वहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद राशन और जरूरी सामान लेकर यूटिलिटी तक चले जाएंगे जहाँ वह पूरा महीना आराम से निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ वैम्पायर उस आदमी के पास जाते हैं और उसे थैंक यू बोलकर उसकी गर्दन मरोड़ के मार देते हैं। यहाँ पे 7 दिन हो चुके हैं। तभी अचानक उन्हें बाहर एक औरत दिखाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी एबेन उसकी तरफ देखता है तो उसे घरों की छतों पर वैम्पायर दिख जाते हैं जिससे वो समझ जाता है कि ये एक चाल है। फिर भी वो बाहर जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो वैम्पायर उसे मार देते हैं और वो उसे बचा नहीं पाता। तभी एबेन को एक घर के नीचे छुपा हुआ जॉन मिलता है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है तो देखता है कि जॉन भी उनमें से एक बन चुका था, क्योंकि जब उसे वैम्पायर अटैक किया था तभी वैम्पायर ब्लड से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब जॉन एबेन को काटने की कोशिश करता है। अब एबेन के पास कोई चारा नहीं बचता, इसीलिए वो ना चाहते हुए एक कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब किसी तरह से वो अपने घर में आने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ कार्लो जॉन की कटा हुआ सर देख के समझ जाता है कोई है जो उसकी काम में दिक्कत दे सकता है। अब एबेन को जागे हुए काफी वक्त हो गया था, इसीलिए थोड़ी नींद लेने के लिए वो सो जाता है। उसके बाद बारी थी स्टेला की। अचानक विल्सन का डैड अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं और वहाँ से निकलकर बाहर जाने लगते हैं। तभी विल्सन और स्टेला उन्हें रोक लेते हैं। उसके बाद वो बाथरूम का बहाना लेकर अंदर जाते हैं और कुछ समय बाद वहाँ से भाग जाते हैं और उसके पीछे उन्हें ढूंढने विल्सन भी बाहर चला जाता है। स्टेला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। शोर शराबा सुनकर एबेन भी जाग जाता है और स्टेला के पास आके उसे संभालता है। तभी उनकी आवाज को सुनकर एक वैम्पायर उस घर में घुस जाता है और वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। वो वैम्पायर उनके पास पहुंचने वाला होता है। तभी विल्सन का आवाज सुनकर वो वैम्पायर बाहर चला जाता है और वो वैम्पायर उसे मार डालता है।
उसके बाद दोनों अपनी ठिकाने में आ जाते हैं। अब 18 दिन बीत चुके थे तब वहीं पर बर्फ का तूफान आता है, जिसका फायदा उठाकर वो सब एक स्टोर तक पहुंच जाते हैं और वहां से सामान इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो किसी का खून पी रही थी। तभी वो कार्टर के ऊपर हमला कर देती है। तभी सब मिलकर उसे पकड़कर दीवार से लगा देते हैं और जेक कुल्हाड़ी से उसका सर काट देता है। अब उन्होंने सामान तो इकट्ठा कर लिया था, लेकिन तब तक तूफान शांत हो चुका था और सब लोग स्टोर में फंस जाते हैं। जबकि यहाँ रुकना सेफ नहीं था, इसलिए सब किसी तरह स्टेशन तक जाने का प्लान बनाते हैं। तभी स्टेला कहती है कि वैम्पायर को सूरज की रोशनी पसंद नहीं है, इसीलिए वो रात को हमला करने आए थे। तभी जेक उसे कहता है दादी पेड़ उगाने यूवी लाइट की इस्तेमाल करती थी, तो प्लान था कि एबेन उनकी ध्यान अपनी तरफ करेगा और तभी सब लोग यहाँ से निकल सकेंगे। प्लान के हिसाब से एबेन शोर मचाते हुए भागने लगता है। तब बाकी सब स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। तभी एबेन उसकी घर में पहुँच के जनरेटर स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ जब सब लोग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक वैम्पायर उनके ऊपर हमला करके एक आदमी को मार देता है। फिर भी ये लोग स्टेशन पहुँच जाते हैं। जाके देखते हैं हर तरफ खून ही खून था। इस तरफ एबेन यूवी लाइट को ऑन करके वैम्पायर का वेट करता है, जिसके बाद मार्लो अपनी एक वैम्पायर को अंदर भेजता है और जैसे ही वो अंदर आती है तो एबेन लाइट चालू कर देता है, जिससे वो बुरी तरह जल जाती है। तभी वैम्पायर घर की लाइट कट कर देते हैं और एबेन वहाँ से भागने लगता है। एबेन को बचाने ब्रोवर बाहर निकल के उनका ध्यान भटाने की फैसला करता है। इस तरफ आइरिस जलने के वजह से चीख रही थी, इसीलिए उसे दर्द से छुटकारा देने के लिए मार्लो उसे मार देता है। दूसरी तरफ ब्रोवर जेसीबी लेकर वैम्पायर्स के ऊपर अटैक कर देता है और बहुत सारे वैम्पायर्स को मार देता है। और जब आखिर में उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो जेसीबी को बिल्डिंग के अंदर घुसा देता है, जिसके बाद घायल वैम्पायर्स उसके पास आने लगते हैं। तभी ग्रोवर खुद को धमाके में मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। तभी मार्लो वहाँ पे आके ब्रोवर की सर कुचल कर मार देता है और यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एबेन भी स्टेशन में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कार्टर भी उनमें से एक बनने वाला है, क्योंकि उस लड़ाई के दौरान कार्टर को वो छोटी बच्ची ने काट लिया था। अब इनके पास भी कोई रास्ता नहीं बचता और कार्टर भी खुद को मरवाने के लिए कहता है, इसीलिए वो कार्टर को अकेले में ले जाकर उसे मार डालता है। अब यहाँ पे सिर्फ 5 लोग बचे थे। अब 27 दिन बीत चुके हैं। तभी एबेन देखता है कि एक घर से कोई उन्हें लाइट से सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। अब एबेन और स्टेला वहाँ छुप के जाते हैं और देखते हैं कि वो बिली है, लेकिन उसने अपनी वाइफ और बेटियों को मार दिया था क्योंकि वो लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। उसके बाद वो खुद को भी मारने वाला था, लेकिन गन जाम हो गई थी, जिससे वो अपने आप को नहीं मार पाया। इसके बाद वो दोनों बिली को किसी तरह से स्टेशन में ले जाते हैं और देखते हैं कि स्टेशन में कोई भी नहीं था। तभी स्टेला कहती है कि शायद सब लोग यूटिली स्टोर में चले गए होंगे। इसके बाद सब छुपकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर एक छोटी लड़की दिखाई देती है और उसके पीछे पीछे एक वैम्पायर भी आ रहा था, लेकिन स्टेला बाहर निकलकर उस लड़की को पकड़ लेती है, जिससे वो वैम्पायर देख लेता है। इसीलिए एबेन उन्हें अलग रास्ते से यूटिली स्टोर भेज देता है और उसका ध्यान खुद के तरफ कर लेता है। उसके बाद तीनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन एबेन किसी तरह से बचते हुए यूटिली स्टोर तक पहुंच जाता है और वहां उसे जैक और बाकी सब मिल जाते हैं, पर स्टेला अभी तक आई नहीं थी। तभी बिली भी वहां पर पहुंच जाता है, पर उसे एक वैम्पायर फॉलो करते हुए आ जाता है। उसके बाद वो वैम्पायर बिली को काट लेता है। तभी उसकी आवाज सुनकर बाकी सभी उसकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वैम्पायर उन सब पर भारी पड़ता है। अब वो वैम्पायर एबेन को काटने वाला था, तभी बिली उसे धक्का देके मशीन में गिरा देता है, लेकिन इसमें उसके हाथ भी कट जाता है और वो वैम्पायर में बदलने लगता है। इसीलिए एबेन एक कुल्हाड़ी के जरिए उसका सर काट के अलग कर देता है। उसके बाद एबेन स्टेला से वॉकी टॉकी के जरिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब आज 30वां दिन था और आखिरी रात। एबेन फिर से बात करने की कोशिश करता है और आखिरकार स्टेला उसे जवाब दे देती है और वो बताती है कि वो एक कार के नीचे छुपी हुई है और बहुत ठंड के कारण वो जम रहे हैं। उस कार को एबेन देख लेता है, लेकिन तभी वैम्पायर तेल की पाइपलाइन को तोड़ देते हैं, जिससे पूरा शहर में तेल घुसने लगता है। तभी मार्लो वहाँ पर आग लगा देता है। इसके बाद देखते ही देखते पूरा टाउन जलने लगता है। एबेन को पता था कि स्टेला के पास बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वहीं पर रहेगी तो आग से जल सकती है या फिर ठंड के कारण जम सकती है। अब एबेन उन्हें बचाने का एक बहुत बड़ा फैसला लेता है और वो बिली के बॉडी से एक इंजेक्शन में खून लेता है
और अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और देखते ही देखते बो भी बदलने लगता है, यानी कि बो भी वैम्पायर बन चुका था। अब एबेन बाहर जाकर मार्लो से लड़ने लगता है। तभी जेक स्टेला को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और उसके बाद सुनकर स्टेला वहाँ से निकलने लगती है। अब एबेन और मार्लो के बीच में तगड़ा फाइट होता है, जिसमें मार्लो एबेन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, लेकिन एबेन हार मानने को तैयार नहीं था और जैसे ही मार्लो उसे खत्म करने के लिए उसकी ओर आता है तो एबेन अपना हाथ उसकी मुंह के आर पार कर देता है, जिससे मार्लो की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख के दूसरे वैम्पायर्स का हिम्मत नहीं होता उसे फाइट करने का, इसीलिए सब वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद सभी बाहर निकल आते हैं। उसके बाद एबेन और स्टेला साथ बैठकर सूरज को निकलता हुआ देखते हैं और जैसे ही सूरज की रोशनी एबेन पर पड़ती है वो जलने लगता है। आखिरी में एबेन स्टेला की बाहों में अपना आखिरी सांस लेता है। इसके साथ यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहे। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके।